देवास के टोंक कला में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और 12 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। अब तक 11 घायलों को इंदौर रेफर किया जा चुका है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद नजर आई। राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। धमाके के बाद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देवास की तस्वीर है जहां पर मौत की फैक्ट्री देखने को मिली है। तो टोंक कला में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और 12 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। अस्पताल में जारी अब तक 11 घायलों को इंदौर रेफर कर दिया गया है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद नजर आ रही है और राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। देख पा रहे हैं कि ये अंडर कंस्ट्रक्शन साइट है और यहाँ पर कुछ पटाखे का काम चल रहा था, तो जिसमें भी फिलहाल आग लगी है। प्रारंभिक रूप से जो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 2 कैजुअलिटी हुई हैं और 15 के आसपास लोग घायल हैं। और फिलहाल हम लोग ने तुरंत तात्कालिक रूप से चौथराम इंदौर में रेफर कर दिया गया है। हम लोग स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। आग पूरी तरह से बुझ चुका है, कंट्रोल हो चुका है। आग आगे हम लोग ने जो है बाकी जो यहाँ पे बारूद है उसको जो हम लोग डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। बाकी भी ऐसी कोई यहाँ पर कोई आग की स्थिति नहीं है और सिचुएशन साइड पे कंट्रोल पे। सर कितनी कैजुअलिटी हुई है लगभग? अभी फिलहाल जानकारी प्रारंभिक रूप से 2 की डेथ है और बाकी 15 लोग जो है घायल हैं। हम लोग अभी उस पर नजर बनाए हुए हैं। कितने लोग सर अंदर थे? अंदर लोग बता रहे हैं 17 से 18 लोग। अब तक 11 घायलों को इंदौर रेफर कर दिया गया है। देवास की तस्वीरें जहां पर टोंक कला में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है। कई लोग झुलस गए हैं। आग की तस्वीर भी सामने आई है जहां पर धुएं का ये काला गुब्बार देखने को मिल रहा है। राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। देवास की तस्वीरें जहां टोंक कला में फैक्ट्री में धमाका हुआ है। पटाखा फैक्ट्री में जोरदार से धमाका हुआ और साथ ही भीषण आग लग गई है और 11 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। धमाके के बाद फैक्ट्री में भीषण आगजनी भी हुई है। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। तो देवास का पूरा मामला सामने आया है। तस्वीर के जरिए आप देख पा रहे हैं जहां पर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और घायलों को ग्रामीणों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। 12 घायलों का इलाज लगातार जारी है। पहले जोरदार धमाका हुआ, उसके बाद भीषण आगजनी हुई है। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, देवास की तस्वीर जहां पर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद नजर आ रही है और साथ ही राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, देवास की तस्वीर है जहां पर मौत की फैक्ट्री और पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। धमाकों की आवाज साफ तौर पर सुनाई दी और उसके बाद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। झुलस गए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। वहीं 12 घायलों का फिलहाल इलाज जारी है। पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है। 11 घायलों को इंदौर रेफर किया जा चुका है और सभी घायलों का इलाज जारी है। ये रोड तक चलता रही है। तो पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद नजर आई। तो भैया कोई और इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता चेतन योगी जुड़ चुके हैं। चेतन, बात की जाए तो देवास के टोंक कला में पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ। जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी जिसके बाद भीषण आगजनी हुई है और करीब 11 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं। फिलहाल मौके पर क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? फिलहाल मौके पर आईडी, जीआईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, आला अधिकारी सभी रेस्क्यू में लगे हुए हैं और कलेक्टर ने 2 से 3 लोगों की मौत की है। 2 दर्जन से अधिक लोगों का उपचार जारी है जो इंदौर और देवास में जिनका उपचार लगातार जारी है। वही रेस्क्यू टीम लगातार
लोगों की मदद में लगी है। वही निर्माणाधीन फैक्ट्री है जहाँ पर विस्फोटक सामग्री बन रही थी। अब इसके लाइसेंस अवैध को लेकर लगातार अधिकारी पुष्टि करने को लेकर लगे हुए कि ये वैध की अवैध की इसका निर्माण का कार्य चल रहा था। अभी हम आप देख सकते हैं आप इस तरफ में भी अधिकारी मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, आप तस्वीरें दिखाते रहिए चेतन, और लोगों से बात करने की कोशिश कीजिए। तस्वीरें आप दिखाते रहिए। सर बताइए, ये कौन सी फैक्ट्री थी सर, ये कहाँ पे आग लगी सर? ये अनिल मालवी ने नाम से नहीं यहाँ पे यहाँ पे निर्माण फैक्ट्री का लाइसेंस था जो कि अभी निर्माण ही हो रहा था। चेतन, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। तो वहीं आपको बता दें कि टोंक कला में पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है। धमाके के बाद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है। 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और 12 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। अब तक 11 घायलों को इंदौर रेफर कर दिया गया है और पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद नजर आ रही है। राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। भैया इनके जान दो, आगे जाओ, आगे जान दो, आगे मीडिया वाले को दो। फैक्ट्री में भयानक बम विस्फोट हुआ है। जितने भी बारूद था, जितना गोला बारूद जो अनकम्प्लीट थे सारे फट गए और यहाँ कम से कम 50 से 60 लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट मुझे गांव वालों ने दी। मैं उनके बात पे विश्वास इसलिए करता हूँ कि दिन रात का काम है, ये लोग यहीं रहते हैं और ये जो बता रहे हैं निश्चित रूप से वो विश्वसनीय माना जाता है। और जो प्रशासन अपनी रिपोर्ट देता है, मुझे जो खबर लगी कि दो लोग ही मरे। फैक्ट्री को लेकर बड़े सवाल उठे हैं कि किनकी फैक्ट्री है और अभी निर्माण हो रहा था, मतलब फैक्ट्री को लेकर सवाल उठे, इस पर आपका क्या कहना है? कि यदि फैक्ट्री किसी की भी हो, कितने बड़े भी चीज मार खा किसो, बात ये है कि क्या वो फैक्ट्री जो कसौटियां थी, जो मापदंड थे, उनके अनुरूप बन रही थी, उनके अनुरूप काम हो रहा था? क्या किसी वक्त इसकी परमिशन दी गई नहीं चलने दो उसको, और यदि परमिशन दी गई तो क्या इसकी चेकिंग विभाग के लोगों के द्वारा समझ गई? लोग मांग रहे हैं कि यहाँ का हाजिरी रजिस्टर कहाँ है? हाजिरी रजिस्टर कोई देने को तैयार नहीं है। हाजिरी रजिस्टर यहाँ के लोगों ने फैक्ट्री के मालिकों के कर्मचारियों ने गायब कर दिया। तो नंबर जी, न्यूज़ 24 का अहम सवाल है, ये फैक्ट्री बनी नहीं थी, उसके पहले ही यहाँ पर बारूद के ढेर पे बम फटाके बन रहे थे, महिला पुरुष बच्चे बना रहे थे, क्या कहेंगे? ये वही बात है, मैंने अपने शब्दों में कहा क्या वो मापदंडों पे बनी थी, उन कसौटियों में बनी थी जो शासन और प्रशासन की गाइडलाइन ये नहीं था। लेकिन यहाँ प्रशासनिक अधिकारी तमाम घड़े में आरोप लगाता हूँ, इनकी मिलीभगत के बिना क्या इस तरह की अध कचरी अपरिपक्व फैक्ट्री चलना ठीक है? क्या संभव है? क्या हरदा में भी इसी तरह की फैक्ट्री 50 लोग मरे थे। आरोप है कि 2 से 3 बार यहाँ आग लग चुकी है। मैं वही कह रहा हूँ, क्या क्योंकि अधिकारी जो इस विभाग से संबंधित है सबका महीना बंधा रहता है, कोई सही रिपोर्ट देता नहीं है। ये रिपोर्ट दे वही आग लगी घटना की जानकारी जानकारी क्यों नहीं दे रहा प्रशासन? ये बात है। देखिए इस तरह की फैक्ट्रियां अधिकतर भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं की होती है, जो प्रशासन की मिली भगत है उन्होंने मदद की नहीं। चेतन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? सुन पा रहा हूँ मैं, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ। बात की जाए तो अभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, फिलहाल उनकी क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है?
सभी की स्थिति गंभीर है। आपको मैं बता दूं कि सभी 50% से अधिक जले हैं और जलने से जो है उनके शरीर को जो है चमड़ी निकल चुकी है और गर्मी के कारण भी उनके शरीर के घाव और बढ़ गए हैं। जी चेतन, बात की जाए तो 3 लोगों की खबर सामने आ रही है। क्या मौतों का आंकड़ा जो है वो फिलहाल बढ़ा है? अगर हम मौत के आंकड़ों की बात करें तो ये 3 मौत के बाद आंकड़े निश्चित तौर पर बढ़ेंगे, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर ये मिली है कि ये मौत 5 से अधिक होने की संभावना जताई जा रही है, जिन तरह से घायल हुए हैं काम करने वाले यहाँ पर। बिल्कुल चेतन, बात की जाए तो लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। तो ऐसे में बात की जाए पटाखा फैक्ट्री में जो लापरवाही हुई है, पटाखा फैक्ट्रियों के जो मालिक है, क्या उनसे बातचीत हो पाई है? मैं आपको बताना पाऊँ लापरवाही की, तो यहाँ पर न्यूज 24 का सवाल सज्जन सिंह वर्मा से यह था कि ये फैक्ट्री निर्माणाधीन थी, यहाँ पे अभी पूरी तरह से बनी भी नहीं थी, उसके बाद भी यहाँ पे पटाखों का निर्माण जारी था और वहीं बड़ा लापरवाही के बाद ये हादसा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही मालिक के सामने आई है जिसकी फैक्ट्री है। बिल्कुल चेतन, बात की जाए तो अब तक इस पूरे मामले को लेकर आप बातचीत कर रहे थे, तो ऐसे में क्या कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर पहुंचा है, हादसे का जायजा लिया गया? अधिकारियों की बात करें तो वहीं आपको बता दें कि खबर क्या है वो भी आप समझ सकते हैं। फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, संपर्क टूट गया है। तो ऐसे में धमाके के बाद फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और ऐसे में 11 से ज्यादा लोग झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और ये पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लगी है। देवास का पूरा मामला, जहां पटाखा फैक्ट्री में भीषण आगजनी हुई है। और बता दें कि पहले धमाका हुआ, उसके बाद आग लग गई है। और वहीं हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। और बात की जाए तो 12 लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। साफ तौर पर लापरवाही सामने आ रही है। फैक्ट्री में धमाका हुआ, हादसे में कई लोगों की मौत की खबर सामने आई है। और साथ ही ये 3 तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, फैक्ट्री में धमाका और साथ ही दूसरी तस्वीर जहां पर हादसे में कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। और वहीं तीसरी तस्वीर भी आपके सामने, जहां पर राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। तस्वीरों के जरिए आप देख पा रहे हैं राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है, लेकिन 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। अभी फिलहाल मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है और कई घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। और साफ तौर पर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई इंतजाम खड़े हो रहे हैं और ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम सही नहीं थे, जिसके चक्कर में ये आगजनी हुई है। पहले धमाका हुआ, उसके बाद भीषण आगजनी हुई है और साथ ही 12 से 13 लोग झुलस गए हैं। 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। और एक बार फिर हमारे साथ संवाददाता चेतन योगी जुड़ चुके हैं। चेतन, बात की जाए तो ऐसे में बात की जाए राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है और 3 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से देखा जाए तो ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कहां थे? निश्चित तौर पर सुरक्षा व्यवस्था के सवाल की बात करें तो न यहाँ इस फैक्ट्री में निर्माणहीन तो हो रही थी, लेकिन न वाटर सेफ्टी था, आग लगने के लेकर जो रहता है, न मड सेफ्टी था, न केमिकल सेफ्टी था, किसी भी तरह का सेफ्टी यहाँ पर नहीं था। उसके बाद भी यहाँ पर बारूद के ढेर पर जनता की जान से खिलवाड़ किया जा रहा था और पटाखे बनाए जा रहे थे। बिल्कुल चेतन, बात की जाए तो ऐसे में लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। और ऐसे में अगर बात की जाए पटाखा फैक्ट्री में आग, और क्या प्रशासन पहले इस हादसे का इंतजार कर रहा था? क्योंकि जैसा कि आपने जिक्र किया कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के कोई इंतजाम नहीं थे, लेकिन अब तक पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिली है? सारी चीजें लापरवाही की देखने की मिली है। बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, निश्चित तौर पर लापरवाही। ये फैक्ट्री अभी निर्माण ही हो रहा था और निर्माण के दौरान बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जारी था। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के दौरान यहाँ पर पटाखा बनना शुरू हो गया था। तो कहीं ना कहीं किसी बड़े आदमी के, बड़े व्यापारी का लालच की सजा इन मजदूरों को, गरीबों को भुगतनी पड़ी अपनी मौत से और घायल होकर। ठीक है चेतन, बात की जाए तो ऐसे में फिलहाल राहत बचाव का कार्य जारी है और ऐसे में जो अस्पताल में लोग भर्ती हैं उनकी क्या कुछ स्थिति नजर आ रही है? चेतन,
हमने एक डॉक्टर की टीम से यहाँ पर यही रिपोर्ट पे बात की कि कोई व्यक्ति अगर जलता है, इस तरह के हादसों में अगर झुलसता जलता है तो किस तरह उनके घाव होते हैं और किस तरह उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उनका ये कहना था कि अगर 50% से अधिक ऐसे हादसों में अगर कोई जलता है, घायल होता है, तो उसका बचना 90% मुश्किल रहता है। जी जी चेतन, बात की जाए तो ऐसे में लगातार ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जो दिल झकझोर देने वाली ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। राहत बचाव का कार्य किया जा रहा है, तो ऐसे में मौके पर कौन कौन से बड़े अधिकारी मौजूद नजर आए, जहां पर ये सब पूरे हादसे का हालचाल जानने के लिए यहाँ पर कौन कौन से बड़े अधिकारी अब तक पहुंचे हैं? सबसे पहले तो देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह, देवास एसपी पुनीत गहलोत, उज्जैन कमिश्नर आशीष सिंह, आईजी डीआईजी ये सब मौके पर पहुंची थे। तो 1 दर्जन से अधिक तो ये अधिकारी थे और 100 से अधिक पुलिसकर्मी, शासन प्रशासन की टीम यहाँ पर रेस्क्यू के लिए पहुंच चुकी थी और उनका रेस्क्यू चाहिए। ठीक है चेतन, बात की जाए तो फैक्ट्री संचालकों की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया, क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई, क्योंकि लापरवाही साफ तौर पर नजर आई है, तो फैक्ट्री संचालकों से क्या बातचीत हो पाई है? जिला प्रशासन लगातार कोई मालवीय करके फैक्ट्री का संचालक है उससे संपर्क कर रहा है, लेकिन वो जो है उसके संपर्क में नहीं आ पा रहा है, उसका मोबाइल बंद है। तो कहीं ना कहीं वो लापरवाह दिख रहा है। जिस तरह हरदा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, वहीं अब देवास में भी इस तरह का ब्लास्ट कहीं ना कहीं नाकामी और लापरवाही सामने बताती है। ये निर्माणधीन फैक्ट्री जो अभी बनी रही थी, उसके बाद भी यहाँ पर पटाखों का कार्य जारी था बनना। ठीक है चेतन, आप नजर बना के रखिए इस पूरे मामले पर, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।